हेलो दोस्तों, इस चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। आज जानेंगे हम जनगणना 2011 के बारे में और बिहार की स्थिति क्या रहा 2011 में, उनकी क्या पॉपुलेशन है और क्या उसकी साक्षरता दर है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज हम लेंगे। तो चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। बिहार की बात कर ले, बिहार के कुल क्षेत्रफल का, तो बिहार के कुल क्षेत्रफल की अगर बात कीजिएगा तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार का कुल क्षेत्रफल। अगर हम बिहार की कुल आबादी की बात कर ले, बिहार की अगर हम कुल आबादी की बात कर ले तो आपको बता दें कि बिहार की कुल आबादी 2011 के जनगणना के अनुसार 10 करोड़ कितने 10 करोड़ 40 लाख और 99,552 के करीब है लगभग। यानी कि ये मान लीजिए आप कि लगभग 10 करोड़ 41 लाख बिहार की कुल आबादी है लगभग 2011 के जनगणना के अनुसार। अगर हम वही बात कर ले बिहार की साक्षरता दर, तो बिहार की साक्षरता दर कुल जो बिहार की कुल साक्षरता दर है वह 63.82% है। 63.82%, यानी ये कह सकते हैं कि 63.82% है, जो कि भारत के किसी भी राज्य से कम है। यानी कि भारत में सबसे कम साक्षरता दर बिहार का ही है, बिहार राज्य का। आगे देखते हैं। बिहार की महिला में कितना साक्षरता दर है, यानी कि बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है और पुरुष में कितनी है साक्षरता दर, इसके बारे में देखते हैं। तो अगर बात करें हम पुरुष की, तो बिहार में जो पुरुष की साक्षरता दर जो है 73.39% है। अगर महिलाओं की साक्षरता दर की बात कर ले तो 53.33% है। यानी कि महिला की स्थिति कहीं ना कहीं निराशजनक है, क्योंकि काफ़ी पीछे है महिलाएं इसमें साक्षरता दर में। बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम तथा सबसे अधिक है? अगर हम बात करें कि बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है और सबसे अधिक है, तो अगर सबसे कम की बात करें हम जिले की, तो शेखपुरा है। यानी शेखपुरा की सबसे कम जनसंख्या है बिहार में। अगर इसके क्रम में देखें दो तीन राज्य को ले लें हम, तो शेखपुरा के बाद आता है शिवहर और उसके बाद आता है अरवल। अगर हम बात कर ले कि सबसे अधिक किसका है, तो सबसे अधिक पटना का है, दूसरे स्थान पर आता है पूर्वी चंपारण और तीसरे स्थान पर आता है मुजफ्फरपुर। आप इसे याद रखिएगा, कभी कभी क्रम पूछा जाता है। आगे देखते हैं, बिहार के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक तथा सबसे कम है? अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है, तो शिवहर जिले के सबसे ज़्यादा घनत्व है, जो 1800 लगभग 1882 के आसपास आता है इसका घनत्व। उसके बाद स्थान आता है पटना का, उसके बाद दरभंगा का है, यानी अधिक में। और अगर बात कर ले हम आगे की कि आगे क्या है, तो अगर कम में बात कीजिएगा जनसंख्या घनत्व में, तो पता चलेगा कि कैमूर में 418 है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व क्या है? कैमूर का है, जो कि 418 है। और जमुई, उसके बाद किसका स्थान आता है? जमुई, उसके बाद आता है बांका का। जमुई और बांका, 3 क्रम याद रखिएगा आप। वही हम बात करें बिहार के किस जिले के सबसे कम साक्षरता दर एवं सबसे अधिक साक्षरता दर है, तो अगर सबसे कम में अगर बात करेंगे हम सबसे कम साक्षरता दर में, तो सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया का है। किसका है? पूर्णिया का। बिहार में सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया जिला का ही है। उसके बाद दूसरे के नंबर पर सीतामढ़ी आता है और तीसरे नंबर पर कटिहार है। अगर हम बात करें बिहार में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस जिले का है, तो रोहतास नंबर 1 पर है। यानी कि यहाँ पर साक्षरता दर करीब 73.4% है। इसके बाद आता है पटना की साक्षरता दर और उसके बाद आता है भोजपुर का स्थान। तो आप इसे याद रखिएगा। रिपीट करने के लिए हम फिर से बता दें कि रोहतास का है
73.4%, जो पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा है साक्षरता दर, उसे लिटरेसी रेट कहते हैं इंग्लिश में। दूसरे के स्थान पर पटना है और तीसरे स्थान पर भोजपुर है। सबसे कम की बात कीजिएगा तो पूर्णिया 51.1% और दूसरे स्थान पर सीतामढ़ी और तीसरे स्थान पर कटिहार है। आगे की बात करें, बिहार के सबसे अधिक लिंग, यानी बिहार के किस जिले के, इसमें थोड़ा मिस्टेक है, बिहार के सबसे अधिक किस जिले का लिंग अनुपात है। तो अगर बात करें तो सबसे अच्छा लिंग अनुपात गोपालगंज में है, जो कि 1021 है। सीवान में है, दूसरे का स्थान सीवान का था और तीसरा स्थान सारण का है। अगर वहीं बात करें कि बिहार में सबसे लिंग अनुपात कम कहाँ का है, तो मुंगेर में मात्र 876 ही लिंग अनुपात है यहाँ का। दूसरे स्थान पर भागलपुर भी है और तीसरे स्थान पर खगड़िया है। यानी कि आप लिंग अनुपात की बात कीजिएगा तो लगभग यानी कि 1000 पुरुष पर गोपालगंज में 1021 महिलाएं हैं। उसके बाद सिवान, उसके बाद सारण आता। वही मुंगेर की बात करें तो 1000 पुरुष पर मात्र 876 महिलाएं ही हैं, जिसमें भागलपुर, उसके बाद है खगड़िया। आगे देखते हैं हम लोग। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला एवं सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो अगर हम सबसे बड़ा जिला की बात कर ले क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो है पूर्वी चंपारण। कौन है? पूर्वी चंपारण। याद रखिएगा, बिहार के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला जो कौन है, तो वह है पूर्वी चंपारण। और दूसरे के स्थान पर है शिवहर। कौन है? दूसरे स्थान पर कौन है? शिवहर है, याद रखिएगा। अगर हम बात कर ले बिहार में कुल जिलों की संख्या, तो बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है, अर्थात 38 है। बिहार की सीमा किन किन राज्यों से लगती है, यानी कि ये पूछ रहा है कि बिहार राज्य जो है उनकी सीमा किन किन राज्यों से लगता है। तो एक झारखंड है, उसके बाद है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, एक है पश्चिम बंगाल, इसमें छूट गया है, यह है पश्चिम बंगाल। कौन है? पश्चिम बंगाल, आप याद रख लीजिएगा, पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। आगे हम बात करें, आगे क्या है, तो आगे की बात कर लें। अगला प्रश्न ये पूछ रहा है, अगला ये प्रश्न पूछ रहा है कि जो बिहार का जो सीमा है वह किन देशों से लगती है। तो एकमात्र देश है नेपाल, जिससे इसकी सीमा लगती है। आगे की विषय हम लोग देखते हैं। बिहार के सबसे निर्धन जिला कौन से हैं एवं सबसे अमीर जिला कौन सा, यानी कि सबसे ज़्यादा अमीर और सबसे ज़्यादा गरीब जिले में, यानी कि अगर ये बात कर ले आप कि सबसे अधिक आय किस जिले का है और सबसे कम किस जिले का है, तो अगर हम बात करें सबसे कम प्रति व्यक्ति आय का, तो वह शिवहर का है। इस दृष्टि से शिवहर बिहार का सबसे निर्धन जिला माना जा रहा है। और बिहार का पटना जिला सबसे ज़्यादा धनी है, यहाँ की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अगर हम बात कर ले बिहार में कितने प्रतिशत लोग शहर में रहते हैं और कितने प्रतिशत लोग ग्रामीण इलाका में रहते हैं, तो अगर हम बात करें शहरी लोगों की, तो शहरी लोग मात्र 11.3% लोग ही बिहार में शहर में रहते हैं। और बाकी यानी कि 89% जो लोग हैं वह ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। इस तरह से बिहार में हम देखें तो शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है। आगे की बात देखते हैं हम लोग। बिहार में कुल नगर निगमों की संख्या कितनी है? बिहार में कुल नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो पहले अगर बात करें पहले की बात करें, जैसे कि बताया जा रहा है कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार बिहार में, कहते हैं बिहार में बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार बिहार में 12 नगर निगम और 49 नगर परिषद और 11 यानी कि 81 नगर पंचायत सूचित है, यानी कि ये बना गया है। यानी कि 2007 के अनुसार 12 नगर निगम और 9 नगर परिषद
बात 49 नगर परिषद हैं और 81 नगर पंचायत सक्रिय हैं। आगे हम बात करें बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2020 को अगर हम ले लें के अनुसार में 5 नए नगर निगम बनाए जाएंगे, 8 नए नगर परिषद और 109 नगर पंचायत बनाए जाएंगे। पंचायतों को नगर परिषद में 5 पुरानी नगर परिषदों को नगर निगम बनाया जाएगा, यानी कि 5 नगर परिषद है उसे 5 नए नगर निगम के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। बिहार की शहरी आबादी अगर हम बात कर ले, शहरी आबादी तो टोटल अगर 1,17,00,000 के आसपास आता है, जो आने वाले भविष्य में 1.5 करोड़ के आसपास आ जाएगा। बिहार में कुल गांवों की संख्या की अगर बात कर लें तो बिहार में कुल गांवों की संख्या लगभग 40,000 के आसपास है। कितने हैं? 40,000। बिहार के गठन की बात कर ले तो बिहार की गठन 22 मार्च 1912 को हुई थी। तो पूछा जा सकता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता, तो 22 मार्च को कब बनाया गया था, तो 22 मार्च 1912 को बनाया गया था। बिहार में तेल रिफाइनिंग सेंटर कहाँ है? आप सभी जानते हैं बरौनी में है। इसके बारे में क्योंकि सब ये फेमस जगह है बरौनी बिहार के लिए, एक ही तेल रिफाइनिंग सेंटर है यहाँ। बिहार के किस ज़िले में एसटी की संख्या सबसे अधिक और सबसे कम है? एसटी की बात करें तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा की अगर बात करें तो पश्चिमी चंपारण में ज़्यादा है। 6.5% यहाँ पर जो है एसटी की आबादी है। अगर बात कीजिएगा आप, यानी सबसे कम है तो सबसे कम खगड़िया में होगा, मात्र 0.04% ही है, मात्र 0.04% ही है। आगे देखते हैं हम लोग। बिहार के किस जिले में अनुसूचित जाति एससी की संख्या सबसे अधिक एवं सबसे कम है? अगर बात करें एससी के बारे में तो गया की अगर बात कीजिएगा तो गया में सबसे ज़्यादा एससी हैं, जिसकी कुल आबादी है लगभग 30 यानी यहाँ के दिया हुआ है 30.39% है। अगर हम सबसे कम की बात कर लें तो सबसे कम एससी की संख्या किशनगंज में है, जो मात्र 6.69% ही है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।